कि करम हुजूर का जब भी शरीक हो जाए, करम हुजूर का जब भी शरीक हो जाए, मेरे नसीब में जन्नत की भीख हो जाए। मेरे नसीब में जन्नत की भीख हो जाए। और दरूद शाफ़े महशर की ये फजीलत है, दरूद शाफ़े महशर की ये फजीलत है कि मरीज़े दायमी लम्हों में ठीक हो जाए। मरीज़े दायमी लम्हों में ठीक हो जाए। एक बार और दरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। घबराइए मत, दिल छोटा मत कीजिएगा। अजमत साहब जानते हैं कि 2 मौलाना हिंदुस्तान का, समझे, कमर में गमछा नहीं, रस्सा बांधकर मैदान में उतर गया है। एक का नाम गुलाम रसूल बलियावी है और एक का नाम सैफुल्लाह अली है। और 2 साल के अंदर 1,19,000 लड़कों को हम लोग सीधा कर चुके हैं। 64,000 बाप को भी एकदम सीधा कर दिया। अब नहीं समझे हम लोग क्या किए हैं। इस वक्त जो शादी में जबरदस्त डिमांड हो रहा है, 5-5, 10-10 लाख रुपया, इसके खिलाफ हम लोगों ने जंग छेड़ दिया है। और 1,19,000 लड़कों का निकाह बगैर किसी पैसे के हुआ है, समझे, बगैर किसी पैसे के। आज आसाम में जो मुसलमान झेल रहे हैं ना, वह इन्हीं नौजवानों के डिमांड की बुनियाद पर वो झेल रहे हैं। बाप दादा की खरीदी हुई जमीनें थी, लेकिन गुर्बत की वजह से उनकी बेटियों की शादी नहीं हो रही थी। गैरों ने उनकी जमीनों को खरीद लिया। एनआरसी से बचने के लिए जो एक हथियार था वो भी उनके हाथ से निकल गया। आज वो सरकारी कैंप में है, कोई पूछने वाला उन्हें नहीं है। तो मुझे तो वो तकरीर आज करनी नहीं है, इसलिए कि मैं वो तहरीक लेके आया नहीं हूं। और ये भी याद रखिए कि उस तहरीक में तकरीर करने के लिए न पैसा लेते हैं, न खाना लेते हैं, न गाड़ी का भाड़ा लेते हैं, फ्री में आते हैं। बस शहर के कम से कम 1,000 उलमा किसी भी इलाके के तैयार हो और हर आलिम 100-100 आदमी को खींचकर किसी मैदान में जमा करे, हम दोनों भाई आने को तैयार हैं। हम दोनों भाई आने को तैयार हैं। यूपी में भी ये जंग हम लोगों ने छेड़ दी। परसों हम लोग थे अमेठी जिला में, तिलुई प्रखंड है, कम से कम 10,000 का मजमा था। और सारे मजमे ने वादा किया कि हम वादा करते हैं कि हम 1 पैसा डिमांड नहीं लेंगे। जी लगाइए फिर दरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। बिगड़े हुए मिजाज को बनाने में 2-4-10 मिनट तो लगेगा ना। जैसे इलेक्ट्रिक का फ्यूज उड़ जाता है, पूरे घर में अंधेरा छा जाता है, उसी तरह आज नौजवानों ने किया है कि दिमाग का फ्यूज उड़ गया है कि आखिर ये चाहते क्या हैं, ये सोचते क्या हैं, ये समझते क्या हैं। कितनी देर तक ये मौलवियों से भाग के रहेगा। निकाह ये मौलवी पढ़ाएगा और जनाजा भी यही मौलवी पढ़ाएगा, और चहारम में तिलावत भी यही मौलवी करेगा, चालीसवां में मिलाद भी यही मौलवी पढ़ेगा। भाग के दिखाओ ना मौलवी से, दिखाओ। पैदा हुए तो कान में अजान भी यही मौलवी ही दिया था।
क्यों नफरत कर रहे हो? क्यों उलमा से बागी हो रहे हो? सुनो, हजरत इमाम मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख्वाब देख रहे हैं कि उनके गांव का एक मुसलमान जन्नत में टहल रहा है। आप कुछ बोलिए बोलिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपको। जन्नत में टहल रहा। उन्होंने गौर से देखा, कहा इतना अच्छा इसका अमल नहीं है कि इतनी जल्दी ये जन्नत में चला जाए। है मुसलमान, रब की मर्जी हो तो कोई भी जा सकता है, मगर बज़ाहिर उतना फिट फाट नहीं है कि जन्नत में जाए। जब सपना टूटा, आंख खुली, तो हजरत इमाम मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और ज्यादा चौंक गए कि जिस आदमी को हमने जन्नत में देखा है वो तो मरा ही नहीं, अभी तो जिंदा है और इन्हीं के गांव का है। वो उसको खोज रहे हैं, दिन भर तलाश कर रहे हैं। गौर से सुनिए, तलाश कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से बात में मिला, गया भैया सुन। बोला क्या है? बोला कौन सी नेकी तू किया? बोला हम और नेकी। हम और नेकी का क्या मतलब? हम रात तुमको जन्नत में टहलते देखे हैं, कौन नेकी किया? तो उस आदमी ने कहा कसम से बताइए, क्या वाकई आपने मुझको जहन्नम में टहलते देखा है? बोला हाँ, मैं इमाम मोहम्मद हूं, मैं क्या झूठ बोलूंगा, मैंने अपनी आंखों से देखा। जवाब सुनो, वो मुसलमान कहता है कि हुजूर हमने कोई अमल तो नहीं किया, मगर इस हफ्ता एक दिन एक आलिम की मैंने इज्जत कर लिया है। एक आलिम की मैंने इज्जत कर लिया। लगता है उसी इज्जत करने की बुनियाद पर अल्लाह ने मुझे जन्नत दे दिया। हजरत इमाम मोहम्मद फरमाते हैं, पूरा वाकया सुन लीजिए, फिर मैं तकरीर कर रहा हूं। इमाम मोहम्मद फरमाते हैं कि कैसे इज्जत कर लिया? सुन रहे हैं आप लोग? कैसे इज्जत किया बताओ? वो इंसान कहता है कि मैं दरियाए दजला में वजू करने के लिए बैठा किनारे, और मेरे दाहिने से पानी बहकर बाएं जा रहा था। दाहिने से पानी बहकर बाएं जा रहा था। जैसी मैंने वजू किया, भी हाथ भी धुला था कि मैं डर गया, चौंक गया कि मेरे बाएं जानिब शहर बगदाद का बहुत बड़ा आलिम दीन बैठकर वजू कर रहा है। मैं कांप गया कि दाहिने से पानी बाएं जा रहा है, यानी मेरे जिस्म का धोवन उस आलिम को लग रहा है। ये गलत है, इसलिए कि गुनहगार जब वजू करता है तो उससे गुनाह के काले धब्बे गिरते हैं। मैं कांप गया कि मेरे गुनाह के काले धब्बे उस आलिम को लगे, इसलिए चुपके से उठकर मैं उस आलिम के बाएं जाकर बैठ गया कि मेरा धोवन आलिम को न लगे, आलिम का धोवन मुझको लग जाए। आलिम का धोवन मुझको लग जाए। हजरत इमाम मोहम्मद की आंखों में आंसू आ गए। उस आदमी का हाथ पकड़कर कहते हैं, जरा बताओ तो वो आलिम कौन है जिसकी इज्जत ने तुम्हें जन्नती बना दिया? तो वो आदमी रोता हुआ हजरत इमाम मोहम्मद को पकड़ लिया, कहा सरकार वो कोई और आलिम नहीं था, आप ही थे जिसकी इज्जत हमने कर लिया था। आप अंदाजा लगाओ कि आलिम की इज्जत का मकाम कितना बड़ा है, और उसको आप हक़ारत की नजर से देख रहे हो, आप उसको खैरियत की निगाह से देख रहे हो। मर्द तो मर्द, औरतें भी सफाया हो गई पहले से सेटिंग। फिर जमाना ये न कहा जाएगा कि हम इतने बजे उठेंगे, तुमको इतने बजे उठना। दो चार 10 मिनट रुक जाइएगा आप लोग ना, सुनिएगा। हम आंख बंद करके तकरीर शुरू करें, एकदम आंख बंद करके। हैं अजमत मुस्तफा नाम है जलसे का,
मैं एकदम शुरू हो रहा हूँ आंख बंद करके। मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब। 10 आदमी 10,000 पे भारी पड़ो, फिर मैं तकरीर कर रहा हूँ। मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब। हर आदमी जवाब दो तो आगे बढ़ूंगा। मेरा नबी लाजवाब, मेरा पैगंबर लाजवाब, मेरा रसूल लाजवाब, मेरा रहबर लाजवाब, मेरा हादी लाजवाब, मेरा मोनिस लाजवाब, मेरा गमखार लाजवाब, मेरा शफी लाजवाब, मेरी हाजतें पूरी करने वाला लाजवाब। अब देखते चलो, बोलते चलो। अजमत भागलपुरी को परवरदिगार ने पैदा फरमाया, और पैदा फरमाने के बाद अल्लाह ताला ने इसके मुकद्दर में ये नेमत अता फरमाई कि तू नात पढ़ के बता तू कौन है, नात पढ़ के बता तू कौन है। मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया और कहा मैंने तुम्हें तकरीर की नेमत दी है, तू तकरीर कर के बता तू कौन है। यानी अल्लाह ताला ने कमोबेश 18,000 मखलूकात को इस कायनात में पैदा फरमाए। हर मखलूक की पैदाइश के बाद रब्बे कायनात एक हुक्म भी देता रहा, एक फरमान भी देता रहा। आप इस मूड ही में नहीं हो कि मैं आपको कुछ कहूं, इसलिए मैं लगातार बोलता चला जाऊंगा। समझ में बात आए तो कुछ कह देना, न समझ में बात आए तो चुप रहना, मगर 2-4-10 मिनट सुन लेना। परवरदिगार ने हर चीज की पैदाइश के बाद हुक्म दिया है। मैं तफसील की एक झलक रख रहा हूं। कम से कम स्टेज पर बैठे हुए उलमाए कराम, अब ये उलमाए कराम अपना काम करेंगे, जलसा उनका है। मैं आपकी तरफ से नुमाइंदा बनकर कौम से खिताब कर रहा हूँ। अजमत साहब, अल्लाह ने जमीन को पैदा किया का फल फैल के बता तू कौन है। अल्लाह ने घास फूस को पैदा किया का सब रंगों से अपनी जिंदगी को मुज़य्यन करके जमाने में रहने वालों को बता तू कौन है। अल्लाह ने फूलों को पैदा किया का खुशबू बिखेर के बता तू कौन है। अल्लाह ने कांटों को पैदा किया का चुभन दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने पत्थरों को पैदा किया का नर्म मिजाज लोगों को चोट पहुंचा के बता तू कौन है। अल्लाह ने समंदर और दरिया को पैदा किया का प्यासों को पानी सैराब करके बता तू कौन है। अब और आगे बढ़ो। अल्लाह ने हवा को पैदा किया, मेरे बंदों को नरमी दे के बता तू कौन है। अल्लाह तबारक व तआला ने खला को पैदा किया का कुदरत के खजानों को छुपा कर बता तू कौन है। अल्लाह ने आसमान को पैदा किया का बुलंद होके बता तू कौन है। अल्लाह ने सूरज को पैदा किया का चमक के बता तू कौन है। अल्लाह ने चांद को पैदा किया, चांदनी दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने सितारों को पैदा किया, झिल मिला के बता तू कौन है। अल्लाह ने कहकशां को पैदा किया का मेरे पैगंबर के तलबों का जमाल की रमक बनकर बता तू कौन है। अब चलो जरा और आगे बढ़ो। मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपको कि आप बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, मुझे 1 घंटा किसी तरह टाइम पास करना है। अजमत साहब आप देखते रहिएगा और अरबाबा ने स्टेज देखते रहेंगे। हजरत आदम से अल्लाह फरमाता है, ए आदम मैंने नबूवत दे दी, तू बता तू कौन है। ए शीश पैगंबरी दे दिया, तू बता तू कौन है। ए दानियाल मैंने नबूवत दे दी, तू बता तू कौन है। ए यूशा कुव्वते जिहाद दिया, तू बता तू कौन है। ए सुलेमान तख्त दिया, तू बता तू कौन है। ए यूसुफ हुस्न तमकनत दिया, तू बता तू कौन है। ए याकूब गिरयोजारी दिया, तू बता तू कौन है। अय्यूब सब्र दिया, तू बता तू कौन है। ए इब्राहिम खुल्लत दिया, तू बता तू कौन है। ए इस्माइल तुम्हें निसार दिया, तू बता तू कौन है। ए जकरिया शहादत दी, तू बता तू कौन है। ए इसार दिया, तू बता तू कौन है। ए मूसा जलाल दिया, तू बता तू कौन है। ए ईसा जमाल दिया, तू बता तू कौन है। तमाम उलमाए कराम से मैं मुखातब हूँ, अब तक यही होता आया था। आदम तू बता तू कौन, नूह तू बता तू कौन, शीश तू बता तू कौन, सुलेमान तू बता तू कौन, यूशा तू बता तू कौन, दानियाल तू बता तू कौन, जुन्नून तू बता तू कौन, शुएब तू बता तू कौन, साले तू बता तू कौन, साले तू बता तू कौन, याकूब तू बता तू कौन, इसहाक तू बता तू कौन, यूसुफ तू बता तू कौन, इब्राहिम तू बता तू कौन, इस्माइल तू बता तू कौन, जकरिया तू बता तू कौन, यहिया तू बता तू कौन, मूसा तू बता तू कौन, ईसा तू बता तू कौन। मगर जब 12 रबीउल अव्वल को मेरे मुस्तफा आए, खुदा ने कहा मुस्तफा खामोश रहना, खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है और मुस्तफा बताएगा खुदा कौन है। अरे माइक बजा रहे हो यार, माइक बजाना, माइक बजाओ। बोलते रहिए मेरे नबी लाजवाब, बोलिएगा। जरा सा आवाज में रिपीट पैदा करो, लहराओ आवाज को, सूखे हुए गन्ने की तरह आवाज निकल रही है।
जी लगाइए सुभान अल्लाह कहिए, हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। हमारा नबी लाजवाब, बोलिए हमारा नबी लाजवाब। अजमत मुस्तफ़ा नाम है जलसे का, तो अजमत मुस्तफ़ा का जिक्र भी सुनिए आप। हमारा नबी लाजवाब, 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 हमारा नबी लाजवाब। नहीं बोलिएगा, बोलता रहूंगा रात भर यही, हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब। हजरत जरा अपना नाम बताइएगा, अपना नाम बताइएगा। इमरान अली और हाफिज जिलानी साहब, हाफिज गुलाम जिलानी साहब, अजमत साहब। ये देखिएगा मैंने भी टोपी पहना है, मगर ये टोपी है, इन्होंने भी टोपी पहनी है, ये भी टोपी है, इन्होंने टोपी पहनी है, ये भी टोपी है, उन्होंने टोपी पहनी है, वो भी टोपी है, वो भी टोपी है, पीछे उस चचा ने टोपी पहनी है, वो भी टोपी है। मगर जब इस टोपी के करीब आइएगा, अजमत भागलपुरी, ये कौन टोपी है? इंडोनेशिया की टोपी है। मौलाना इमरान अली साहब, ये कौन टोपी है? क्या ये मलेशिया की टोपी है? हाफिज गुलाम जिलानी, ये कौन सी टोपी है? क्या बांग्लादेश की टोपी है? बांग्लादेश की टोपी है। चाचा वो कौन टोपी है? क्या ये दुपलिया टोपी है? मेरे पास आइएगा, पूछिएगा ये टोपी है मगर कौन टोपी है? मैं कहूँगा अफगानी टोपी है। यानी नाम बदल रहा है मगर हकीकत सबकी एक है, हकीकत सबकी एक है, हकीकत में सब मसावी है, हकीकत में सब बराबर है। अब मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, उलमाए किराम की तवज्जो चाहूंगा। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। और अजमत भाई बहुत अच्छा मुस्कुराते हैं और ये मुस्कुराते रहे रात भर। देखिए हाफिज गुलाम जिलानी साहब, पानी 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 जब आसमान से जमीन पर आए उसे बारिश कहते हैं, वही पानी जमीन से आसमान पे जाए उसे भाप कहते हैं, वही पानी जमा हुआ गिरे ओला कहते हैं, वही पानी जमीन पर आकर जम जाए उसे बर्फ कहते हैं, वही पानी गिर के बह जाए उसे नहर और दरिया कहते हैं, वही पानी गिर के इकट्ठा हो जाए उसे झील तालाब और पोखर कहते हैं, वही पानी बदना से निकले बदना का पानी, लोटा से निकले लोटा का पानी, गिलास से निकले गिलास का पानी, डोल से निकले डोल का पानी, घड़ा से निकले घड़ा का पानी, सुराही से निकले सुराही का पानी, बोतल से निकले बोतल का पानी, हैंड पाइप से निकले हैंड पाइप का पानी, बोरिंग से निकले बोरिंग का पानी, फ्रीज से निकले फ्रीज का पानी, नदी से निकले नदी का पानी। लेकिन अजमत साहब वही पानी अगर आंख से निकले आंसू होता है, जिस्म से निकले पसीना होता है, वही पानी फलों की पत्ती से टपके फूलों की पत्ती से टपके तो शबनम का कतरा होता है, फलों से निकाला जाए तो अर्क होता है। मगर वही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकले तो आबे ज़मज़म होता है, और मुस्तफा की उंगली से निकले तो आबे रहमत होता है। बोलिएगा सुभान अल्लाह। ऐसी मूड खराब है, हम कुछ भी बोल के निकल सकते हैं, कोई नहीं। फेसबुक वाला मुसलमान, इंस्टाग्राम वाला मुसलमान शादी करेगा तो फेसबुक पे, मोहब्बत करेगा तो फेसबुक पे, प्यार करेगा तो फेसबुक पे, खटमल मार के बाप को ब्लैकमेल करेगा, नहीं ब्याह कीजिएगा हुआ तो मर जाएंगे फांसी लगा के। अबे मर जाना, तुम जैसे बदतमीज औलाद से बेहतर है कि मर जाए। जो बाप का कहा न माने वो मर जाए, जो माँ का कहा न माने वो मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब माँ की ताजीम नहीं कर सकते हो तो मजहब की क्या ताजीम करोगे? जब बाप को नहीं सलाम कर पा रहे हो तो क्या मेरे मुस्तफा को सलाम करोगे तुम? अरे लाओ ना जल्दी ठार के, तुम भी तो वजीफा पढ़ रहे हो। आप तमाम ही हजरात से गुजारिश है जो बाहर खड़े हैं वो स्टेज में आके बैठ जाएं। कोई नहीं आएगा, सब आके कुर्सी छोड़ के नीचे आके बैठ जाए, बहुत अच्छा नहीं जहाँ है वहीं बैठे रहिए, आइएगा मत, सब आके बैठ जाए। नहीं वो कुर्सी छोड़ेंगे तो भाग जाएंगे, वो वहीं बैठिए, छोड़िए मत कुर्सी। बड़ी मुश्किल से कुर्सी मुसलमान को मिलती है। अल्लाह समझा नहीं होगा। अरे यार चाय की क्या है?
अजमत अजमत मुस्तफ़ा का गुन गाओ, अजमत मुस्तफ़ा को गुन गाओ। जरा हाथ को झंडा बना के लहरा दो एक मर्तबा, कह दो या रसूल अल्लाह, बुलंद आवाज से बोलो या रसूल अल्लाह। बेतना बोलो के बोलते बोलते मर जाओ, बोलते बोलते मर जाओ, और कब्र में आकर फरिश्ते कहें मन कुंता तकूलो फी शान हाज़र रजुल, तो कुछ मत कहना, दोनों हाथ उठाकर कहना या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब, ए बिल्लाधारी हमारा नबी लाजवाब, बेज वाले मुसलमान हमारा नबी लाजवाब, कमेटी वालों हमारा नबी लाजवाब। हाँ, हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब। एक तकरीर कर रहा हूँ, करूं? लेकिन इसमें आप लोगों को मेरे इशारों पर बोलना होगा, समझे? मेरे इशारों पर।